गुड मॉर्निंग। मैं अरुणा एडम आज आपको ट्राइग्लिसराइड की संरचना बताऊंगी। कल अपन ने फैट्स ऑयल्स के बारे में पढ़ा था कि फ़ैट क्या होते हैं, ऑयल क्या होते हैं। जैसे मैंने पहले बताया था कि फ़ैट और ऑयल जो हैं वो हायर फैटी एसिड्स के ट्राइग्लिसराइड्स हैं जो कि होते हैं। फ़ैट और ऑयल में बेसिकली जो एक डिफरेंस है वो इनके भौतिक अवस्था का होता है कि तेलों में असंतृप्त वसा अम्लों की मात्रा अधिक होती है, जबकि वसाओं में संतृप्त अम्लों की यानी कि डबल बॉन्ड नहीं होता, सिंगल बॉन्ड होते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की प्रतिशतता अधिक होती है। वसाओं का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हायर होता है, अंततः सेमी सॉलिड या सॉलिड अवस्था में रूम टेम्परेचर पर प्राप्त होते हैं, जबकि ऑयल का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत कम होता है और ये द्रव अवस्था में मिलते हैं। ये दो मेन डिफरेंस जो हैं वो फ़ैट और ऑयल में होते हैं। दूसरा, जैसे मैंने बताया था कि फ़ैट जो हैं वो अधिकतर अपन को एनिमल किंगडम से प्राप्त होते हैं। एनिमल्स के दूध के बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, वसा, जो अपना घी है, मक्खन है, एट्सेट्रा। और ऑयल जो हैं वो पेड़ पौधों से, वनस्पति जगत से, प्लांट किंगडम से बीजों में को क्रश करके इन ऑयलों को हमें निकाला जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ फैट्स, यदि हम ग्लिसरॉइड की संरचना पर ध्यान दें तो जो ट्राइग्लिसराइड के तीनों कार्बन से जो फैटी एसिड ग्रुप जुड़ता है, यानी ग्लिसरॉल CH2OH, CHOH और CH2OH का H हटा के जो फैटी एसिड ग्रुप जुड़ता है, वो फैटी एसिड अगर सैचुरेटेड है तो सैचुरेटेड अवस्था होने पर उस फैटी एसिड की जिग जैग संरचना हो जाएगी, अर्थात एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर आराम से सेट हो जाती है। और इस जिग जैग लेयर के एक संरचना से दूसरी लेयर पर आने से, जमने से पैकिंग हार्ड हो जाती है और पदार्थ जो है वो ठोस अवस्था में आ जाता है। इसलिए फ़ैट जो हैं वो ठोस होते हैं और वो सैचुरेटेड होते हैं, जैसा हमने नीचे दिखाने की कोशिश करी है। स्ट्रक्चर ऑफ ऑयल, ट्राइग्लिसराइड में यदि एक भी अगर डबल बॉन्ड आ गया यानी अनसैचुरेशन आ गया, तो अब जो लेयर हैं वो इतना टाइट पैक नहीं हो पाती, यानी सी डबल बॉन्ड सी होने के कारण उनकी सिमिट्री जो है, जो एक दूसरे पे पैकिंग सिमिट्री थी, वो बिगड़ जाती है और अणु में एक विकृति उत्पन्न हो जाती है और इस कारण अणु जो है वो द्रव अवस्था में आ जाता है। यदि दो डबल बॉन्ड होंगे तो विकृति और अधिक होगी और मेल्टिंग पॉइंट का मान और कम हो जाएगा, और तीन डबल बॉन्ड होने पर विकृति और अधिक हो जाएगी और पदार्थ और अधिक लिक्विफाई अवस्था में आ जाता है। इन ट्राइग्लिसराइड में जो डबल बॉन्ड होता है यानी एथिलीनिक डबल बॉन्ड होता है वो सिस अवस्था में उपस्थित रहते हैं। ये इनकी एक प्रमुख विशेषता होती है। तेल के जब इन अनसैचुरेटेड अणुओं को यानी डबल बॉन्ड्स को यदि हम हाइड्रोजनीकरण के द्वारा सैचुरेटेड अणुओं में बदल दें तो ऑयल को फैट में बदला जा सकता है। इसी को हम वनस्पति घी कहते हैं। विदेशों में पहले चलने वाला जो आर्टिफिशियल मक्खन था, मार्गरीन, वो इसी का ही एक विकल्प है, जो पहले विदेशों में बहुत उपयोग में आया जाता था, अब अपने देश में भी लोग इसे पसंद करने लगे हैं। हाइड्रोजनेशन के लिए गर्म तेल में निकिल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हम हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं। हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल एंड फैट, जैसा मैं नीचे हमने स्ट्रक्चर दिखा रखा है ट्राइऑलिन का, इसमें तीन जो हैं फैटी एसिड्स जुड़े हुए हैं जो ग्लिसरॉल से, तीनों ही फैटी एसिड्स में 7 कार्बन के बाद एक CH डबल बॉन्ड CH की श्रृंखला है, यानी CH2OCO CH2 होल 7 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 होल 7 CH3।
तीनों ही अणु इसी तरह होते हैं। जब इसे निकिल के साथ इनका हाइड्रोजनीकरण कराया जाता है तो ये डबल बॉन्ड जो हैं वो सिंगल बॉन्ड में बदल जाते हैं, यानी CH डबल बॉन्ड CH, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 में बदल जाता है। यानी अब हमारे पास CH2 7 और CH2 7 के 14 और 2 CH वाले 16, यानी 16 CH2 ग्रुप और एक CH3 हो जाता है, जिसे कि हम ट्राई स्टीरीन कहते हैं। 17 कार्बन वाला हो गया, इसको हम ट्राई स्टीयरिन कहते हैं। ये एक वेजिटेबल फैट है। ट्राई ऑलिन ऑयल है, जबकि ट्राई स्टीयरिन वेजिटेबल फैट है। भिन्न भिन्न फैटी एसिड्स होने पर निकिल उत्प्रेरक जो है वो एक सेलेक्टिव एब्जॉर्बेंस की भांति कार्य करता है। एक सेलेक्टिव कैटेलिस्ट होता है और चयनिक प्रवृत्ति जो है इसकी सेलेक्टिव होने के कारण निकिल की सतह पर पहले वो फैटी एसिड्स एब्जॉर्ब होता है जिसमें असंतृप्तता की मात्रा अधिक होती है। सिस विन्यास वाले जो फैटी एसिड्स हैं वो जो बचे रह जाते हैं इस हाइड्रोजनेशन के बाद, उनमें एक विशेष परिवर्तन होता है कि वो बचे हुए फैटी एसिड्स ट्रांस पोजीशन में बदल जाते हैं, यानी सिस से ट्रांस में बदल जाता है। ट्रांस रूप जो है वो सिस की तुलना में अधिक हानिकारक होता है। वनस्पति घी में है यही ट्रांस नॉनेन की मात्रा जो है वो अधिक हो जाती है और इसीलिए ये शरीर पर प्रतिकूल असर डालती है। इसलिए वनस्पति घी का उपयोग अच्छा नहीं माना जाता। नीचे ये हमने जो डायग्राम दिखाया है इसमें वनस्पति तेल से कॉमर्शियली किस तरह वनस्पति घी बनाया जाता है उसके लिए बताया गया है। इसमें हम कैटेलिस्ट, निकिल कैटेलिस्ट और तेल का मिश्रण डालते हैं और गर्म व ठंडा करने की कुंडलियाँ होती हैं, विलोडक की सहायता से इसे तेज़ी से हिलाते हैं और इसमें हम हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं। तो धीरे धीरे ये ऑयल जो है वो वनस्पति घी में परिवर्तित होता जाता है और इस तरह हम वनस्पति घी को प्राप्त कर लेते हैं। इस निम्नलिखित सारणी में प्रमुख तेलों में वसाओं का प्रतिशत संगठन दिखाया गया है। जैतून के तेल में जो है वो सबसे अधिक ओलिक एसिड की मात्रा होती है, करीब 83 से 84%, और मूंगफली के तेल में 46 से 72% होती है। आजकल हम बिनोले का तेल, सरसों के तेल में ऑलिक की मात्रा 8 से 40% होती है और लिनोलिक की मात्रा जो है वो 10 से 29% होती है। लिनोलिक एसिड जो है वो उसमें अनसैचुरेशन पाया जाता है, तो इसलिए जितनी कम मात्रा इसमें होगी उतना ही अधिक तेल उपयुक्त होगा। इसलिए जैतून का तेल वैसे बहुत फ़ायदेमंद होता है, परंतु अभी हमारे देश में यह आम प्रचलन में नहीं है। ये भिन्न भिन्न तेलों और वसाओं में इनके भिन्न भिन्न तेलों की मात्रा और इनकी प्रतिशत संगठन जो है वो दिया गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि हम तेलों को, जो भिन्न भिन्न तेल और फैट हम यूज करते हैं, वो हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद है और किस तरह हम और आगे इन तेलों को उपयोग में लेते हैं। थैंक यू।